भूगोल शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, भू और गोल, जिसका अर्थ है गोलाकार पृथ्वी। भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से समय से होता आ रहा है। समय बदला, वक्त बदला और इसके साथ साथ इसमें कई चीज़ों का भी जुड़ाव होता चला गया। ज़मीन से लेकर आसमां तक इस जो भूगोल विषय है इसने अपनी पहचान बनाई। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल, मंजिल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भूगोल में रोचकता व इसमें अवसर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सीमा चौधरी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं HPU विश्वविद्यालय में। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, धन्यवाद। मैम, जैसे कि आज का हमारा विषय है कि भूगोल में रोचकता व इसके अवसर, जैसे कि हम अक्सर बोलते आए हैं, बात करते हैं कि ज़मीन से अगर हम ज़मीन से बात करें या आसमान तक की बात करें, जो भूगोल विषय है उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर हम सटीक शब्दों में जानना चाहें तो भूगोल क्या है? मैम, अगर हम भूगोल को जानना चाहते हैं तो भूगोल को जानने के लिए पहले हमें अपने आसपास देखने की बहुत आवश्यकता है। कहा जाता है जो भूगोल है इट इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। भूगोल के बिना कोई भी ऐसा जो साइंस है या विषय है वो उत्पत्ति नहीं ले सकता था। तो भूगोल विषय, हम जो भी चीज़ अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो सब भूगोल ही है। जो मानव का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो भी भूगोल की स्टडी में आता है। तो अगर ब्रीफली अगर हम कहें तो जो भी प्रोसेसेस या फिनोमेना धरती के ऊपर और धरती के अंदर और ह्यूमन बीइंग के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो सारी जो फिनोमेना जब हम पढ़ते हैं या उनके साथ हम विचार करते हैं, वो सारा जो है भूगोल के दायरे के अंदर कवर होता है। जो हम अपनी जो दिनचर्या है, जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे रहते हैं, वो सब जो है वो भूगोल वो भूगोल ही है। कि हम ये कहें कि हमारे आसपास, चाहे ज़मीन पे चाहे आसमान पे, जो है हम भूगोल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम मंजिल कार्यक्रम है, इसमें हम जो है रोजगार के अवसर और इस पे विषय पर हम जो बात करते हैं, तो अगर कोई बच्चा जो है भूगोल विषय पे अपना करियर बनाना चाहे, तो जो भूगोल विषय है वो जो बच्चे, छोटा बच्चा जो है उसे 6th क्लास से लेकर जो है 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद अगर बच्चा जो है आगे अपना करियर बनाना चाहता है तो वो आगे कैसे इस विषय पे आगे बढ़ सकता है? जी देखिए मैम, जैसे अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी आजकल बात कर रहे हैं तो उसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है बच्चे की। तो जो भूगोल एक ऐसा विषय है जो बच्चे को अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जागरूकता जो है पैदा करता है। उसमें एक अनोखी क्षमता पैदा करता है कि वो चीज़ों को समझ सके और उससे जो है अपने आगे की जो स्थितियाँ उनको ठीक कर सके। तो अगर हम 6ठी या 10वीं तक की बात करें तो वो तो जैसे CBSE है, अलग अलग बोर्ड्स की बात करते हैं। तो जैसे CBSE बोर्ड है तो उसमें जो भूगोल विषय है वो सोशल साइंस के दायरे में लाया जाता है, जैसे उसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के साथ मर्ज करके पढ़ाया जाता है। और अगर हम ICSE बोर्ड की बात करें तो ज्योग्राफी जो है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर जो है क्लास 5th के ऑनवर्ड्स जो है 10वीं तक बच्चे को पढ़ाया जाता है। उसके बाद यदि बच्चा चाहता है तो 10वीं के बाद उसे ऑप्शन रहता है, अगर उसमें रुचि उसकी जागृत होती है भूगोल विषय में, तो वो +1 +2 में ज्योग्राफी को ऐच्छिक या विषय के तौर पे जो है चूज कर सकता है या उसे ऑप्ट कर सकता है। अगर हम कुछ स्कूल्स की, पर्टिकुलरली जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हैं, उनकी बात करें तो उसमें सोशल साइंसेज में ज्योग्राफी को कोर सब्जेक्ट का दर्जा जो है वो दिया जाता है, यानी आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में भूगोल विषय को जो है पढ़ना ही पड़ेगा। तो और अगर +2 से आगे की बात करें तो उसके आगे भी बच्चे के लिए ये एक ऐच्छिक विषय हो जाता है। उसकी इच्छा अनुसार जो है बच्चा भूगोल को जो है ऑप्ट कर सकता है। वो उसे एक पास कोर्स के तौर पे भी ले सकता है या उसको जो है हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल कोर्स के तौर पे भी ले सकते हैं या ऑनर्स भी उसमें जो है कर सकता है। बिल्कुल। जैसे आपने बात की कि अलग जो इसको है ऑप्शनल कोर्सेज के बीच में लिया जा सकता है। अगर जैसे बच्चा जो है वो 10th में जो है बच्चे की रुचि, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की रुचि होना उस विषय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की उस विषय पे रुचि है तो वो 10th के बाद वो आगे जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां बच्चा जो है वो भूगोल विषय में जो है +1 +2 कर सकता है और अपना जो है वो ऐसा कोर्स कर सकता है कि अपना करियर आगे परस्यू करे? मैम, +2 तक तो देखिए बच्चे का बेसिक फाउंडेशन ही बनता है भूगोल के विषय में, तो वो सिर्फ उसको ऑप्ट करके अपनी जो है बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। जब वो ग्रेजुएशन में जाता है बच्चा, तो ग्रेजुएशन में अगर वो स्पेशलाइज आगे, अगर वो पहले ही मन बनाता है कि वो भूगोल विषय में ही अपना करियर जो है बनाना चाहता है, तो वो BA में ही जो है एज जो है ऑनर सब्जेक्ट लेकर उसमें अपनी क्षमताओं को और आगे बढ़ा सकता है, उसको स्पेशलाइजेशन उसमें हासिल कर सकता है। फिर आगे जाकर मास्टर्स में जो है बच्चा उसको एक जो है जो अपना एक सब्जेक्ट मास्टर्स के लिए ऑप्ट करके
उसी विषय में और आगे फर्दर जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाते हुए एमफिल तो खैर बंद हो गई है, जैसे पीएचडी या रिसर्च वर्क में जाकर अपने आप को जो है उस सब्जेक्ट के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकता है। जैसे आपने बात की कि ज्योग्राफी ऑनर्स की, तो ये ज्योग्राफी ऑनर कोर्स क्या है, इसमें क्या होता है? ऑनर्स में मैम ऐसा होता है कि इसमें हम जो जैसे कोर कोर्सेज या जो बेसिक कोर्सेज होते हैं उनके अलावा इसमें जो कोर्स करिकुलम रहता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिले। तो उसकी एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल पे ही जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो बन जाती है। तो वो बच्चा मास्टर्स में जाके जो है वो फिर से उन चीज़ों को डेवलप नहीं करता, वो उससे एक स्टेप आगे से जो है अपना करिकुलम शुरू करता है, या उसके पास जो है एक हम कह सकते हैं एक लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज आ जाती है जिसकी वजह से वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है और एक अच्छे लेवल की जो रिसर्च है वो कर सकता है। जैसे आपने कहा कि इसमें हमें जो है ग्रेजुएशन लेवल में इस कोर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। अगर इसमें अगर बच्चा जो है कुछ कोर्स जो ऐसा है या डिग्री करना चाहता है या डिप्लोमा करना चाहता है, क्या इसमें डिग्री और डिप्लोमा अलग अलग कोर्सेज होते हैं? मैम मास्टर अगर डिग्री की बात करें तो मास्टर कोर्सेज में जो है ज्योग्राफी में सब्जेक्ट ज्योग्राफी कंसर्न में डिप्लोमा नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिग्री कोर्स होती है। बट ज्योग्राफी के साथ जो अन्य अलाइंड विषय हैं जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, ये ऐसे विषय हैं जो कि ज्योग्राफी के साथ ही जुड़े हुए हैं और ज्योग्राफी के साथ ही इनका जो है सामंजस्य बैठा हुआ है। तो इन विषयों में बच्चा जो है डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है और इवन सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकता है। जी, अगर हम भूगोल की पढ़ाई का जब चुनाव कर रहे हैं तो और विकल्प क्या है इसके लिए? बच्चे के पास कौन कौन से और विकल्प हैं कि वो क्या क्या कर सकता है इस विषय? अगर बच्चा भूगोल विषय से पढ़कर निकलता है तो सबसे पहले तो वो जो है मानसिक तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि वो एक अच्छा हम कह सकते हैं एकेडमिशियन बन सकता है, एक अच्छा स्किल्ड टीचर बन सकता है, जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि जो उसने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज ग्रहण की है वो आगे बच्चों को पास ऑन कर सकता है। दूसरी चीज़ वो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है लाइक वो एक डेमोग्राफर बन सकता है, कार्टोग्राफर बन सकता है, क्योंकि मानचित्र कला जो है वो बहुत ही एक बेसिक जो प्रकार है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड कार्टोग्राफर बन सकता है, वो जीआईएस एनालिस्ट बन सकता है, वो अर्बन प्लानर बन सकता है। बहुत सारी ऐसे और विषय जैसे वो इन्वायरमेंट साइंस में जा सकता है, उसका एक एनालिस्ट बन सकता है, टाउन प्लानर बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे भूगोल विषय को पढ़ने वाला बच्चा जो आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने बात की कई विषय के बारे में बात की, जैसे अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें कि इन्वायरमेंट साइंसेज में जा सकता है, अगर बच्चे को इन्वायरमेंट साइंसेज में जाना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा और वो आगे किस तरह से अपना जो है करियर परस्यू कर सकता है? बच्चा मैम मास्टर्स डिग्री करने के बाद अगर उसका रुझान जो है पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक फील्ड यानी अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट की तरफ उसका रुझान है तो वो जैसे देश में कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो कि इन्वायरमेंट की फील्ड में जो है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि उसमें डिग्री है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो उनमें जो बच्चा है ऑप्ट करके उनको डिग्री परस्यू करके उसमें अपने आप को स्थापित कर सकता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं देश में, जैसे आप IRS देहरादून वगैरह भी हैं, वो भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं। तो बच्चा उसमें अपने आप को स्पेशलाइज बना सकता है और उसी क्षेत्र में अपने करियर को भी कंटिन्यू कर सकता है। जैसे आपने बोला कई इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर बच्चा जो है अलग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली, जैसे कि ज्योग्राफी में ही अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें आजकल जो है बच्चों का इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत बच्चों का जो है वो शौक है। अगर बच्चा इस फील्ड में जाके अपना परस्यू करना चाहता है और वो किस तरह से ये जो है ये कोर्सेज कहाँ से कर सकता है और उसके पास क्या विकल्प है? मैम कोर्सेज जो है ये ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे अच्छे इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स है, जैसे मैंने बात की IIRS देहरादून की, फिर नाटमो कोलकाता है, NRSC हैदराबाद है, ये कुछ और जो हमारे प्लानिंग के इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं कुछ बहुत अच्छे, जैसे सेप्ट वगैरह हैं। तो ये टाइम टू टाइम अपना शेड्यूल जो है जारी करते हैं, जिसमें इन्होंने डिफरेंट वेराइटीज़ के जो कोर्सेज होते हैं उनके डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज जो सारा साल चलते हैं, तो उसमें बच्चों के लिए इन्होंने एडमिशन्स ओपन रखते हैं। तो बच्चे और इवन ये जो कोर्सेज है फैकल्टी के लिए भी रहते हैं, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा अगर इन्वायरमेंट को पढ़ना चाहता है, सॉइल को पढ़ना चाहता है, हाइड्रोलॉजी को पढ़ना चाहता है, अपने इंटरेस्ट के साथ से एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करके वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। क्या इसमें कुछ इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया या कहें कि कुछ लिमिट्स होती हैं कि एज क्राइटेरिया होता है? एज क्राइटेरिया मैम इसमें रहता है। फैकल्टी के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि वो इन सर्विस होते हैं, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है। बच्चों के लिए एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स के अराउंड जो है वो रहता है। अगर बात करें कि भूगोल के प्रति बच्चों का जो रुझान है
जी। उसको आज के समय में देखें तो बच्चों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। अब हम क्या है, अगर हमें वेदर का पता करना है तो हम अपने फ़ोन से जो है उस वेदर का पता कर सकते हैं। तो उस बच्चों का जो रुझान है इस विषय की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस बच्चों का जो रुझान है, अलग अलग जो फील्ड्स हैं, थोड़ा सा उसके विषय में हमें बताइए। मैम देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम चाहे ना चाहे, अनचाहे हुए भी हम हर चीज़ में है ज्योग्राफी का जो विवरण आता ही है। अगर हम मान लीजिए कपड़े सुखा रहे हैं तो जो पानी वाष्प बन के उड़ रहा है वो भी ज्योग्राफी, वो भी भूगोल है। तो रुझान की अगर हम बात करें तो रुझान जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे भूगोल विभाग में भी, जहाँ 35 का इनटेक रहता है बच्चों का, तो उसमें लगभग 500 बच्चे जो है भूगोल विषय में आने के लिए अप्लाई करते हैं। तो और अगर हम उसी तरीके से अगर भूगोल विषय को अन्य क्षेत्रों में देखें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की स्फीयर में देखें, तो चाहे हम HPS की बात करें या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, तो भूगोल विषय जो है सबसे ज़्यादा अन्य विषयों के साथ जो है ये टॉप लिस्ट में आता है, जो मैक्सिमम बच्चों के द्वारा जो है ऑप्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू गिव दैट एग्जामिनेशन। ये बात की हमने ग्रेजुएशन लेवल तक की। अगर बच्चा जो है इस विषय में जो है एज ए टीचिंग में अपना जो करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकता है? इसके लिए बच्चे को सबसे पहले सर्वप्रथम जो है उसको मास्टर्स लेवल की जो डिग्री है वो हासिल करनी होगी, और उसमें उसके बाद उन्हें जो नेशनल लेवल का UGC का जो नेट का एग्जामिनेशन रहता है उसको क्लियर करने के बाद जो अपने कंसर्न स्टेट या किसी और स्टेट में जो भी है जब सीट्स निकलती हैं उसके लिए बाकायदा उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भर कर अपनी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको प्रूव करके जो है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा वो टेस्ट। उसके बाद ही जो है वो इस क्षेत्र में जो शिक्षक के तौर पे अपनी सेवाएं दे सकता है। अगर हम कॉलेज कैडर की बात करें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? मैम क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहता है इसके लिए कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, नेट सेट होना चाहिए बच्चे का, और जो उसने कमीशन जो भी निकला है वो क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ज्योग्राफी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस, तो मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में पूरा आपसे जानना चाहूँगी कि जो भूगोल है उस विषय को क्यों कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस? क्योंकि देखिए मैम, पृथ्वी जो है सर्वप्रथम हम लोगों के आने से पहले भी जो है पृथ्वी जो थी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में थी। उसके बाद ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इसी के आने के बाद जब मनुष्य जो है धरती पे आए उसके बाद उन्हें सोचना समझना विचारना शुरू किया। उसी के बाद जो है थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो जब हमने सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र को ही समझा, तो इसीलिए कहते हैं जो सबसे पहली चीज़ हमने समझी है वो अपना आसपास का जो है इन्वायरमेंट है समझा है, और वो इन्वायरमेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी भूगोलिक प्रक्रियाएं हैं, तो उनको सबसे पहले हमने समझा है। इसलिए इसको कहा जाता है कि वेरी बेसिक ऑफ मदर ऑफ, और ये एक ऐसा विषय है जो कि सभी विषयों को साथ लेकर चलता है। चाहे आप इसमें बॉटनी देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, मैथमेटिक्स देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, सारी चीज़ें जो है आपको एक सब्जेक्ट या एक इस विषय में जो है भूगोल में देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए इसे हम सब्जेक्ट ऑफ सिंथेसिस भी कहते हैं, और होलिस्टिक अप्रोच लेकर ये चलता है। इसकी वजह से जो है जो एक डायमेंशन जो है हम एक पर्टिकुलर विषय में एक ही डायमेंशन देखते हैं, बट जब हम ज्योग्राफी को लेकर चलते हैं या ज्योग्राफी की चश्मों से हम दुनिया को देखते हैं तो हमें एक होलिस्टिक व्यू जो है वो देखने को मिलता है, और एक नया लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होता है। अक्सर देखा गया कि बच्चे जो है वो ज्योग्राफी और जियोलॉजी शब्द में जो है वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस विषय को। थोड़ा सा इस विषय को आप ये क्लियर करेंगे कि ज्योग्राफी विषय में क्या है और जियोलॉजी विषय में क्या है? अगर मैम ज्योग्राफी और जियोलॉजी को हम सेग्रीगेट करें तो जियोलॉजी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑलमोस्ट। तो ज्योग्राफी में तो सब कुछ ही आ गया आपका, समग्र रूप से सब कुछ आ जाता है। जियोलॉजी में हम पर्टिकुलरली जो है रॉक स्टडी करते हैं, या जो पत्थरों के प्रकार हैं उनके जो विश्लेषण है वो किए जाते हैं। पर ज्योग्राफी में सिर्फ पत्थर तो आते ही आते हैं, बट उसके साथ साथ जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, धरती के ऊपर हैं, धरती के अंदर हैं, बाहर हैं, वो सब कुछ उसमें एक साथ ही कवर हो जाता है। तो अगर हम कहें कि जो जियोलॉजी है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसका एक सब्जेक्ट मैटर है जो बिल्कुल क्लियर है। ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलता है। इसका अल्टीमेटली हम जो कह सकते हैं कि जो स्पेशल एनालिसिस है वो इसका जो मेन थीम या कोर है, ये जिस्ट हम इसको कह सकते हैं। ज्योग्राफी में हम हमेशा अक्सर एक जो है GIS शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वो जानना चाहूँगी GIS क्या है? GIS मैम, इसका अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो ये है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक जो भी चीज़ जो भूतल पे जितने भी फिनोमिनाज हमारे आसपास हम पाते हैं वो सारी ज्योग्राफिक हो गई।
उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, या जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, या उसका लोकेशन कहाँ है, उसका लैटिट्यूड या किस जगह पे वो स्थापित है, वो उसकी सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सिस्टम होता है, जब हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो भूगोल में भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस सिस्टम इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जब हम मनुष्य जो है सिस्टम कंप्यूटरवेयर का जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो जितना इन्फॉर्मेशन, जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जब हम स्टोर करते हैं और उसको हम क्लासीफाई, एनालाइज करते हैं, उसके आधार पे जब हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं या आउटपुट्स निकालते हैं, उस पूरे जो पूरा सिस्टम है उसको हम जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। जी, ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे आपने जैसा से हमें बात बताई कि एक प्रैक्टिकल कोर्स है, क्या इसको डिस्टेंस माध्यम के भी से किया जा सकता है इस कोर्स को? मैम, डिस्टेंस माध्यम से इसको बहुत ही लिमिटेड जो हमारे संस्थान हैं भारत में वो करवाते हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल जो पैरामीटर एक फील्ड वर्क का रहता है, इसकी वजह से जो है हम इसे डिस्टेंस मोड पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवाती। इवन कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी डिस्टेंस मोड का इसका कोई अभी हमारे पास जो है वो नहीं है। हालांकि अगर कोई जो विद्यार्थी उत्तर भारत में इच्छुक रहता है तो ज़्यादातर विद्यार्थी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड पे जो है इसमें मास्टर्स की डिग्री जो हासिल कर सकता है। बिल्कुल। अक्सर हम कहते हैं कि हम उन विषय को चूज़ करते हैं जिनसे हमें लाभ हो। तो अगर आप जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो भूगोल विषय का जो अध्ययन है उससे क्या लाभ क्या है हमें? देखिए मैम, सबसे पहले अगर हम लाभ तो बहुत सारे हैं, पर अगर हम उन्हें जो है एक कम शब्दों में अगर गागर में सागर बनने की बात करी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 3 बहुत ही बेसिक से लाभ इसके होते हैं। सबसे पहले जो भी विद्यार्थी या बच्चा भूगोल विषय का अध्ययन करता है, उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वो अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझ सकता है और उनसे जो है डील करने की उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है। दूसरी चीज़, वो जब भूगोल विषय को पढ़ता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है कि वो किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता है। तीसरा, जो मैंने हॉलिस्टिक व्यू की बात की, कोई विद्यार्थी जो भूगोल पढ़ता है वो सिर्फ भूगोल नहीं पढ़ता, वो भूगोल के साथ साथ अन्य कई विषय जो है एक साथ लेकर चलता है। तो उसका जो दृष्टिकोण है या जो नज़रिया है वो 360 डिग्री के हिसाब से बन जाता है। तो उसका आप कह सकते हैं कि एक तरीके से समग्र विकास होता है एक विद्यार्थी का जो भूगोल विषय को ऑप्ट करता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारी टेरेन ऐसी है जहाँ पे ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें जो है, पहाड़ है, वो सब जो है, नदियाँ हैं, सब जो है एक जो है अध्ययन का विषय है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बच्चों के लिए क्या स्कोप्स हैं कि वो जो अपना कैरियर है वो आगे बढ़ा सकते हैं? हिमाचल प्रदेश में देखिए मैम, बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। इसमें बच्चे जो उनका रुझान भी है और आगे जाने के लिए स्कोप भी है, बट एक बाधा जो है यहाँ पे पड़ती है कि जो हमारे, अगर हम आंकड़ों की ओर देखें, हमारे भूगोल विभाग में जैसे इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है कुछ बच्चों द्वारा, तो देखा गया है कि लगभग 12% जो स्कूल है उनमें भूगोल विषय को पढ़ाया जाता है और लगभग 44% जो कॉलेज है वहाँ पे भूगोल विषय को पढ़ाया जाता है। हालांकि हमारा जो राज्य है वो पूरी तरीके से भूगोलिक आधार पर ही अपनी आय को कमा रहा है। तो इस स्थिति में ये बहुत निर्भर करता है कि एक जो है बच्चा भूगोलिक स्तर पे जो है अपनी एक विचारधारा को कायम करे और एक नए जो है आयाम ढूंढे कि जिसके आधार पे वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहकर वो जो है अपने आप, जैसे हम जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो भूगोलिक तौर पे जैसे टूरिज्म एक एक्टिविटी है, तो उसके आधार पे भी बच्चा जो है अपने लिए जो तो अलग सेक्टर्स है जो हम एज अ सब्जेक्ट बताते हैं, जैसे वो कार्टोग्राफर बन सकता है, डेमोग्राफर बन सकता है, पर एक विद्यार्थी एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है अगर उसे भूगोल की एक अच्छी विषय की जो जानकारी हासिल है। जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो किसी को पता नहीं होते हैं या अनएक्सप्लोर्ड रहते हैं, तो वो अगर भूगोल जो बच्चा भूगोल पढ़कर आता है उसे हर एक क्षेत्र की जो खामियां हैं या अच्छाइयाँ सब कुछ पता रहती है, तो वो उस एरिया को उस हिसाब से एक्सप्लोर भी कर सकता है और एक नए क्षेत्र में भी भूगोल को स्थापित कर सकता है। अगर बच्चा जो है भूगोल विषय पे ही जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहता है या हम कहें कि बाहर जाके इस विषय पर स्टडी करके जो है फिर अपने देश के लिए जो है वो सेवा देना चाहता है, तो उसके लिए बच्चे के लिए क्या विकल्प हैं कि अगर बच्चा बाहर जाके जो है इस पर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए बच्चे के लिए कैसे बच्चा जो है वो आगे जो है जा सकता है? इसके लिए देखिए मैम, पहले तो बच्चे को जो बेसिक फाउंडेशन है अपना वो तो यहाँ बनाना ही पड़ेगा, जैसे मास्टर लेवल की डिग्री वो ऑब्टेन करेगा।
और बाहर जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर एक मैंडेटरी चीज़ तो रहती है कि बच्चे को जो वहाँ की लैंग्वेजेस का जो कोर्स है, टॉफिल है या आइलेट्स है, वो तो पास क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए वो हो जाता है बच्चे का, तो वो टाइम टू टाइम जो डिफरेंट जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज है, चाहे मिसिसिपी है, चाहे मिसूरी है या ऑक्सफोर्ड है, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने जो शेड्यूल्स जारी करती हैं कि जब वो स्टूडेंट्स को किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए इंडक्ट करती हैं, तो इसमें से बहुत से कोर्सेज़ जो होते हैं वो सेल्फ पेड रहते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल देकर वहाँ उनको इंटर्नशिप पे या फेलोशिप पे जो है बुलाया जाता है। तो बच्चा दोनों तरीके से अगर फेलोशिप दे के अगर अपना सेल्फ सस्टेन जा सकता है तो बच्चे दूसरी तरीके से भी जा सकता है। अदरवाइज जब उनका प्रपोजल अच्छा बनता है और वो एक्सेप्टेड होता है उन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, तो बच्चा वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकता है। अक्सर हम बच्चों को जो है इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ाते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाता है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट से लेके जो है रुझान पैदा हो जाता है। तो उसके लिए अगर बच्चा उसमें जो करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाए? इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए तो मैम देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन जोग्राफर्स के लिए है, क्योंकि जितना अच्छा पृथ्वी को जो जोग्राफर समझते हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई और विषय इतनी गंभीरता से या इतना क्लोजली उसके साथ डील करते हैं। तो इन्वायरमेंट एनालिस्ट बन सकता है कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, अगर वो चाहता है कि जैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं आने वाले समय में। जैसे आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से बहुत रिसर्च के ऐसे एरियाज़ हैं जहां बच्चा रिसर्च को ऑप्ट करके नए नए जो है खोज कर सकता है, या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है जहां पर पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित तक हम कहें तो मैपिंग वाला जो जोग्राफर्स का रोल रहता है वो काफ़ी हद तक जो है इम्पॉर्टेंट जो है प्ले करता है। जैसे आपने मैपिंग की बात की, तो हम ये बात करते हैं अक्सर हम कहीं भी जाते हैं तो हम गूगल मैप जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसको किस तरीके से किया जाता है? जो मैम मैपिंग की हम बात करें, जैसे गूगल मैपिंग है, ये आज के ज़माने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसमें जैसे जो सैटेलाइट्स हमारे रहते हैं वो इमेजरीज कैप्चर करते हैं, वो इमेजरीज जो है हमारे पास रॉ फॉर्म में आती है, और जो हमारे GIS एनालिस्ट वगैरह होते हैं वो इनको जो है क्लासीफाई और उनको जो है ऑर्गेनाइज करके फिर जर्नल पब्लिक में यूज़ के लिए पब्लिक डोमेन में जो है वो रिलीज़ करते हैं। और अल्टीमेटली आप देखिए कि ज्योग्राफी आज हर एक की जेब में घूम रही है। जी, बिल्कुल, क्योंकि ज्योग्राफी लोकेशनल एस्पेक्ट को कवर करती है। तो ये जो GPS का सिस्टम है, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, आप अपनी ज्योग्राफी बता रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर खड़े हैं या कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप कहीं आना या जाना आपका पूरी तरीके से जो है ज्योग्राफी के ऊपर निर्भर करता है। तो ज्योग्राफी चाहे तो आपको गलत दिशा में भी भेज दे, ज्योग्राफी चाहे तो आपको सही दिशा में भेज सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें कि ज्योग्राफी जो है वो किसी भी दिशा में भेज सकती है, और बहुत सारी दिशाएं हैं कि हम अपना जो है कैरियर जो है इसमें परस्यू कर सकते हैं, चाहे वो हम इन्वायरमेंटलिस्ट में कर सकते हैं, चाहे तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, और भी कई हैं। आसमान तक की बात करें या धरातल तक की बात करें या मिट्टी तक की जो भी बात करें, जो है उसमें जो स्टडी की जाती है, अगर हम धरती के नीचे तक की धरातल की इसमें जो स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए भी क्या स्पेशल कोर्स किया जाता है? जी मैम, इसमें जैसे हम आपने पहले जियोलॉजिस्ट की बात की, तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो आपके जो है इंटरनल ऑफ द स्ट्रक्चर उसकी काफ़ी डीप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, और इसमें जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो धरा के ऊपर और धरा के नीचे जो है वो काफ़ी गहन इसमें जो और जो भी प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित रहती हैं उनके ऊपर भी काफ़ी गहन अध्ययन किया जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि बच्चे का जो रुझान है वो किस ओर है, वो फिजिकल लैंडस्केप से ज़्यादा प्रभावित रहता है या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो आउटकम रहता है उनसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो दोनों तरीके से जो है ज्योग्राफी जो है नए जो खोज है वो कर रही है लगातार। अगर हम अब टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर तरफ लगी, मतलब पैर फंसा चुकी है, तो ज्योग्राफी भी उससे दूर नहीं है। और ज्योग्राफी में भी बहुत जो है, जैसे कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एपिक सेंटर क्या है, तो ज्योग्राफी में कितना जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितना मददगार है? मैम देखिए, जो अगर जहाँ तक अर्थक्वेक की अगर मैं बात कहूँ तो अर्थक्वेक जो एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कब आएगा, कहाँ आएगा। हाँ, आने के बाद हम ये बता सकते थे कि उसका रिक्टर पैमाने पे जो है इंटेंसिटी क्या थी या मैग्नीट्यूड क्या था। तो बट ये हम बता सकते हैं कि कौन से ऐसे एरिया रहते हैं जहाँ पर पूरी संभावना रहती है कि अर्थक्वेक जो है वो ज़रूर आएगा या कोई प्राकृतिक आपदा जो है आ सकती है। ये सिर्फ अर्थक्वेक के संदर्भ में नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिजास्टर हैं, चाहे आप क्लाउड बस्ट करिए
या फिर आप लैंडस्लाइड्स कहिए या स्नो अवलांचेस कहिए, ये फिनोमिना को देख के जब हम बता सकते हैं कि यहाँ पूरी संभावनाएं हैं कि कोई भी जो डिजास्टर है वो अकर हो सकता है। तो इसके लिए भी स्पेशल कोर्स किया जाता है? नहीं मैम, इसके लिए अगर आप किसी एक कंसर्न फील्ड में जाना चाहते हैं तो यस, उसके लिए आपका स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है। और अगर आप एक जर्नल, क्योंकि ये जो जर्नलाइज्ड ओवरव्यू होता है ये आपको मास्टर डिग्रीज में जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को मिल जाता है। डॉक्टर सीमा, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को, जो बच्चे जो हैं, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वो जो इस विषय पर जो है, जो भूगोल में अपना जो करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक छोटा सा संदेश दें। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बिल्कुल हमारा बिल्कुल बहुत क्लोज वन है। तो भूगोल हमेशा जो है शॉर्टकट से नहीं सीखा जा सकता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके लिए हमें बाहर निकलकर काम करने की भी ज़रूरत है। सो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल आज यंगस्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यंगस्टर्स अच्छा काम करेंगे तो भूगोल का आगे बढ़ना निश्चित है। सीमा जी ने जैसे कहा कि एक रुझान होना और उसको जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ना जो है वो एक अपने आप में भूगोल जो है एक बहुत बड़ा अच्छा विषय है। सीमा जी, आप इस हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहते किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न में ही उस उत्तर का अर्थ होता है। अगर सही समय पर हम अपनी मंजिल को पहचान लें तो मंजिल दूर नहीं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।